वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक समस्या की परिभाषा, सामाजिक समस्याओं के प्रकार और सामाजिक समस्याओं के कारण। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर आज के एक ही वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस सामाजिक समस्या से प्रश्न किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वो परीक्षा है आपकी बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 1। तो जब बीए द्वितीय वर्ष यानी बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1 का जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि सामाजिक समस्या को परिभाषित करते हुए उसकी विभिन्न प्रकारों एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। या और भी अदर प्रकार से प्रश्न आपको घुमा करके पूछ सकता है कि सामाजिक समस्या के प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनकी परिभाषाओं पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, या फिर सामाजिक समस्या की परिभाषा देते हुए उनके कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो लेक्चर आपका 14 है, इससे पहले लगभग 13 से 14 वीडियो आपके पढ़ चुके होंगे इससे संबंधित। ठीक है, तो उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट उसकी हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेन मोटिव मेरा है कि सामाजिक जो समस्या होती है उसकी परिभाषा देखेंगे, सामाजिक समस्याओं के प्रकार एवं उसका कारण देखेंगे। क्यों ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा यही लेक्चर है। क्यों है? क्योंकि इस पेपर जो पेपर 1 होता है उसका नाम ही है इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम्स होती है यानी सोशल प्रॉब्लम्स, तो वो क्या होती है सबसे पहले हमको ये जानना होता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स यानी जो सामाजिक समस्या होती है, इसकी परिभाषा हम जान लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे गए, हमने पेपर उठा के देखा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? आखिरकार समाज में होने वाली सभी घटित घटनाओं को हम प्रॉब्लम्स कहेंगे, ठीक है, या फिर उसको इशूज कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? तो इसी को डिफाइन करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो समाज में घटित होने वाली हर एक घटनाएं समस्या समस्या नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो मुद्दे मतलब मुद्दा होता है, कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक, तो उन्हीं को देखेंगे आखिरकार कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सामाजिक समस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको विस्तार से, एकदम बेसिक से विस्तार से सरल शब्दों में। चलिए देखिए, सामाजिक समस्या की बात करें तो सामाजिक समस्या को परिभाषित करना यद्यपि कठिन अवश्य होता है मित्रों, पर अनेक विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक अथवा मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी होती है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में मिलती है। क्या सामाजिक समस्या? ठीक, एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति किसी सामाजिक समस्या से जूझ रहा होता है वही इसका निदान भी खोजता है। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। जब किसी समाज में कोई क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सोचता है कि प्रॉब्लम्स का निदान क्या है, तो वो निदान करने के माध्यम से समाज में परिवर्तन भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। तो सामाजिक परिस्थिति कैसी है, वहां पे सामाजिक समस्या डिपेंड करेगी, ना कि हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थान पे, किसी समय विशेष में, किसी स्थान विशेष पर घटित हुई घटनाएं जो कि सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को हानि पहुंचाती हैं, उनका पतन करती हैं, उनको नीचा दिखाती हैं, उन्हीं को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। अभी विद्वानों के अनुसार समझ लेंगे, उसके बाद में फिर से मैं एक विस्तार के मतलब एक सरल शब्दों में अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर दूंगा। ठीक है, अभी हम विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से समस्या को परिभाषित किया है। देखिए बीबर महोदय क्या कहते हैं, बड़े ही फेमस जो है समाजशास्त्री हैं बीबर महोदय। और बीबर महोदय कहते हैं इसको लेकर के कि सामाजिक समस्या जो होती है एक दशा होती है, और एक कैसी दशा होती है वो देखें, जो चिंता तनाव संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती। चिंता तो आपको पता होगा, तनाव डिप्रेशन जानते हैं आप लोग, संघर्ष स्ट्रगल जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नैराश्य मतलब कोई व्यक्ति निराश जब हो जाता है, निराशा छा जाती है, तो नैराश्य उसी को बोला था, उसकी जो है उसका परिवर्तित रूप है नैराश्य। तो नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। तो क्या मतलब कहा गया, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा होती है जो चिंता तनाव संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है।
क्या करती है, चिंता उत्पन्न करती है, तनाव उत्पन्न करती है, संघर्ष उत्पन्न करती है और व्यक्ति में निराशा उत्पन्न करती है या फिर समाज में निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। अगर किसी समाज में किसी व्यक्ति को तमाम सारी आवश्यकताएं हैं तो उसकी पूर्ति में क्या करती है, बाधा डालती है, साथ ही साथ उसका मानसिक संतुलन और उसका भौतिक संतुलन और शारीरिक संतुलन, सभी प्रकार का संतुलन भी बिगाड़ती है सामाजिक समस्या। चिंता भी उसके मन में होती है, तनाव भी होता है, संघर्ष भी होता है, निराश भी होता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की ऐसी दशाओं को हम क्या कहते हैं, सामाजिक समस्या कहते हैं। किसके अनुसार, तो बीबर के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगले आपके हैं राव एवं सेल्जनिक महोदय। राव एवं सेल्जनिक महोदय जो हैं, ये जो है विभिन्न प्रकार से सामाजिक समस्या की परिभाषा देते हैं, बाद में ये कारण भी बताते हैं। सामाजिक समस्या के कारण भी जब हम देखेंगे तो कारण में भी देखेंगे जो है राव एवं सेल्जनिक महोदय के अनुसार इन्होंने 5 कारण का उल्लेख किया है सामाजिक समस्याओं के, उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी देखिए पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा दी है। किसने, राव एवं सेल्जनिक महोदय ने। देखिए इन्होंने कहा कि सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों, यानी जो मानव के संबंध होते हैं, जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं में संबंधित एक समस्या माना है। तो जो मानव संबंधों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उससे माना है किसने, सामाजिक समस्या को, उसका संबंध माना है राव एवं सेल्जनिक ने। तो सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है। ठीक है, सामाजिक समस्या को जो क्या करती है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। तो सामाजिक समस्या क्या करती है, समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। कौन कहते हैं, राव एवं सेल्जनिक महोदय कहते हैं। अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। तो व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण आकांक्षाएं होती हैं, यानी इच्छाएं होती हैं, उनमें क्या करती हैं, बाधा डालती है, मतलब उनको पूर्ण नहीं होने देती, किसी मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने देती सामाजिक समस्याएं। तो इस प्रकार की स्थिति को, जब इस प्रकार की स्थिति किसी समाज में आ जाती है तो उस समाज की क्या हो जाती है, वो सामाजिक समस्या हो जाती है। समझ में आया कि राव एवं सेल्जनिक महोदय क्या कहते हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा, एकदम देहाती भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको हमने समझाया। चले आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं थोड़ा। तो लैंडिस महोदय आते हैं, ये एक समाजशास्त्री हैं। लैंडिस महोदय ने विभिन्न क्षेत्रों में परिभाषाएं दी है। बड़े ही जो है जानकार व्यक्ति, बड़े ही विद्वान, हर एक क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न है। तो लैंडिस महोदय कहते हैं सामाजिक समस्या की परिभाषा देते हुए कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। मतलब ये कहते हैं व्यक्ति के जो कल्याण के संबंधी जो इच्छाएं होती हैं वो नहीं पूरी हो पाती, वो अपूर्ण ही रह जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक समस्या कहते हैं। ठीक, जबकि मेरिल एवं एल्ड्रिज महोदय ने बताया है कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। क्या कहा इन्होंने, तो मेरिल एवं एल्ड्रिज महोदय कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं, किस समय उत्पन्न होती हैं, जब गतिहीनता के कारण काफी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो क्या होता है, गतिहीनता व्यक्ति में आ जाती है और गतिहीनता होने के कारण व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं होती हैं, जो जो अपेक्षा उससे समाज करता है, वो उन मूल्यों को पूरा नहीं कर पाता, अपनी भूमिका को नहीं निभा पाता उस समाज में। देखिए आप अपेक्षित सामाजिक भूमिका का कार्य नहीं कर पाता, उसमें अब भूमिका क्या होती है, हर एक व्यक्ति की, हर एक समाज में उस व्यक्ति की भूमिका होती है। ठीक है, तो हर एक समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक भूमिका होती है, यानी रोल होता है। अगर आपने भूमिका से संबंधित वीडियोस नहीं देखी है हमारी, तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे भूमिका, परिस्थिति, ठीक है, इन सभी से संबंधित वीडियो अपलोडेड है, उनको आप देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो भूमिका मतलब रोल, तो किस प्रकार का रोल आपका है किसी भी समाज में, उसी को भूमिका बोला जाता है। और जब उसको भूमिका बोला जाता है तो जो आपसे समाज अपेक्षा करता है कि ये आप चीज़ें करेंगे, ठीक है, वो आप करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। किसके अनुसार, मेरिल तथा एल्डरिज महोदय के अनुसार। आगे आते हैं हार्टन तथा रेसले। ठीक है, हार्टन एवं रेसले क्या कहते हैं सामाजिक समस्या को लेकर के। आपको सारा याद नहीं करना है, आपको 2 या से 3, बस 2 या 3 याद कर लेने हैं, बाकी अपने मन से सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, 2-3 परिभाषाएं आप याद करेंगे। हालांकि मेरा काम है मुझे विस्तार से बताना है, सब चीजों को बताना, ताकि आप एग्जाम में पूरा का पूरा लिख के आए। 500 शब्द पूछे, 1000 पूछे, कुछ भी पूछे, आप उसको लिख करके आए। ठीक है,
चले, तो लार्टन तथा लेसले महोदय के अनुसार जो सामाजिक समस्या होती है, देखिए ये क्या कहते हैं सामाजिक समस्या को लेकर के। कहते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। क्या करती है? तो सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति होती है, तो सोशल प्रॉब्लम्स इज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है वो, कैसी सिचुएशन? जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो प्रभावित करती है प्रतिकूल रूप से कौन? सामाजिक समस्या की स्थिति जो होती है, ठीक, जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर समस्याओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इनमें निम्न तत्व मौजूद होते हैं। किसके अनुसार? लार्टन एवं रेसले के अनुसार। ये कहते हैं जिसका हल सामूहिक क्रिया के द्वारा होता है। सामूहिक क्रिया यानी सामाजिक क्रिया, तो सामाजिक क्रिया फिर सामूहिक क्रिया के द्वारा उसका निदान होता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें। पहला देखें, पहला है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा होती है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि में बाधक होती है। व्यक्ति का विकास नहीं होगा किसी मतलब मान लिया कोई समाज है, तो समाज में सबसे जरूरी बात है कि समाज के जो व्यक्ति हों वो उनका विकसित होना अति आवश्यक है। जब समाज में व्यक्ति विकसित होगा तभी समाज का भी विकास होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा होती है जो व्यक्ति का विकास नहीं करती, और जब व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, व्यक्ति की जो भूमिका होती है समाज में उसका निर्वहन वो सही से नहीं कर पाता, तो क्या होता है वो समाज भी डेवलप नहीं कर पाता। वो समाज भी अपनी जो समाज की मूलभूत भूमिका होती है वो उसका निर्वहन नहीं कर पाता, समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसकी जो विकास होता है उसमें बाधा डालता है कौन? सामाजिक समस्या। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या कहा? दूसरा ये कहते हैं कि सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तो भौतिक विस्तार एवं मनोवैज्ञानिक विस्तार इसका इतना होता है सामाजिक समस्या का कि क्या होता है कि उससे महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तो जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे लिए करनी होते उसमें बाधा उत्पन्न करता है कौन? भौतिक चीजें उत्पन्न करती हैं और मनोवैज्ञानिक। इस पर किसका प्रभुत्व हो जाता है? सामाजिक समस्याओं का। ये दोनों, इन दोनों का कंट्रोल किस पर है? मनुष्य पर है। और मनुष्य का कंट्रोल किस पर होता है? समाज पर होता है। तो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से सभी चीजें लिंकेड है। सामाजिक समस्या मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार से संबंधित है, और भौतिक विस्तार एवं मनोवैज्ञानिक जो होता है मानव पर हावी होता है, और मानव क्या होता है? समाज पर हावी होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रभावित होता है समाज भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा देखेंगे किसके अनुसार? तो अभी अभी हमने आपको बताया किसके अनुसार? हार्टन तथा लेसले के अनुसार मैं बता रहा हूं। देखिए तीसरा इन्होंने बताया कि किसी सामाजिक दशा को तब हम समस्या कहते हैं जब समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाती हो। क्या कहा? किसी सामाजिक दशा या कोई सोशल सिचुएशन होती है, तभी हम उस सोशल सिचुएशन को सोशल प्रॉब्लम्स कहेंगे। कब? जब समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाती हो। समूह यानी कि कोई व्यक्ति का समूह हो जो परस्पर एक दूसरे को जानते हो, व्यक्ति समस्या के बारे में जानता हो। ठीक है, जागरूकता उसके बारे में उसको होनी चाहिए। अगला ये बताते हैं चौथा पॉइंट। चौथा कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं के परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उनका जो परिणाम होता है उनको रोकने के लिए सामाजिक क्रिया, यानी जो हमने अभी बताया था सामूहिक क्रिया से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सामूहिक क्रिया यानी सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस पर? सामाजिक समस्याओं पर, इनको परिणामों को रोकने के लिए। ये तत्व हैं इसके। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा। पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिकी में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए। जब सामाजिक समस्या किसी समाज में आ जाती है तो पुनः उस सामाजिक समस्या से जब हम लोग हट जाते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो फिर से पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिकी में संरचनात्मक क्या करना पड़ता है? संशोधन यानी परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो समाज में परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। अब सर पूछेंगे कि सर क्या समाज में परिवर्तन होगा सामाजिक समस्या से? बिल्कुल समाज में परिवर्तन होगा। भैया जब पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा ढांचा बदला तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, चलिए
स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशाएं होती हैं या परिस्थितियां होती हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता एवं सामूहिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। ठीक, तो सामंजस्य मतलब एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य होता है व्यक्ति में, भाईचारे की भावना होती है, सुदृढ़ता होती है लोगों के प्रति, सामाजिक मूल्य की जो व्यवस्था होती है उनके लिए खतरा मानी जाती है कौन, सामाजिक समस्या। अतः सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो क्या करती हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए काफी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति समाज के लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि इसको बदला जाना चाहिए, फिर ये चीज समाज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम बात देख लेते हैं सामाजिक समस्या के प्रकार कि सामाजिक समस्या के प्रकार क्या क्या होते हैं। अभी तक आपने समझा सामाजिक समस्या क्या होती है, उसकी मीनिंग समझी आपने और डेफिनेशन समझी विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार, विभिन्न विचारकों के अनुसार, विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार। ओके, अब बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के प्रकार। देखें सामाजिक समस्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखें तो सामाजिक समस्याओं को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से, देखें यहाँ पे सामाजिक समस्याएं देखें 3 प्रकार की होती हैं। और 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एक प्राकृतिक समस्याएं होती हैं, एक सुधारात्मक समस्याएं और एक नैतिक समस्याएं होती हैं। तीनों को हम देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो देखें और कैटेगराइज किसने किया है, तो फुलर एवं मेयर्स ने, फुलर एवं मेयर्स महोदय ने 3 प्रकार की सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया है। किसने किया है सॉरी किसने किया है, तो सामाजिक समस्याओं को 3 भागों में विभाजित करते हुए फुलर एवं मेयर्स कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं 3 प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक समस्याएं, दूसरी सुधारात्मक समस्याएं और तीसरी नैतिक समस्याएं। बात करें प्राकृतिक समस्या की तो देखिए प्राकृतिक समस्याएं कौन सी समस्याएं होती हैं, संबंधित समस्याएं होती हैं जैसे कि बाढ़ आ जाए किसी समाज में। ठीक है, जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, इसी प्रकार से चीन का शोक भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में जो बाढ़ लाती है, या फिर जो वरदान सिद्ध होती है, मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हरा भरा चीजें करती है, पेड़ पौधे उगते हैं, उससे वनस्पतियां उगती हैं। ठीक है, अगर नील नदी मिस्र से ना आती तो पूरा रेगिस्तान ही था वहाँ पे। ठीक, और बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है कोसी नदी, इधर उधर बहने लगती है। ठीक है, कट छट करके अपना मार्ग बदलती है। और जब मार्ग बदलती है तो भैया जब इधर से आज को बह रही थी इस रास्ते से इधर हुई, इधर वाले जो है विस्थापन हुआ इनका, ये हटे। तो इस प्रकार से जब बहेगी तो क्या होगा, गाँव गाँव में पानी भर जाएगा तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक समस्या है और ये सामाजिक समस्या के अंतर्गत ही आती है। तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, उसके बाद में अकाल पड़ गया, महामारी जैसे कोरोना आया अभी, तो कोरोना क्या है, कोरोना एक सामाजिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या का कौन सा पहलू है, तो प्राकृतिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या के अंतर्गत प्राकृतिक समस्या में जब हम रखेंगे किसको, कोरोना को, तो आप कोरोना का उदाहरण भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, कि अभी हाल ही में आए महामारी, या फिर आप 1885 या फिर 1800 लास्ट में 1890-92 के आसपास जो प्लेग वगैरह आए थे उसमें बता सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, 1920 ईस्वी में एक बीमारी आई थी, एक जो है एबोला नामक वायरस आया था। बहुत प्रकार के वायरस आते रहते हैं, तो जो है वो क्या होते हैं, वो भी एक सामाजिक समस्या होती है। और कैसी समस्या, तो प्राकृतिक समस्याएं होती हैं। तो जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी, सुनामी, कैटरीना तूफान, विभिन्न प्रकार के तूफान, सुनामी वगैरह आते रहते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक समस्याएं होती हैं। यद्यपि समाज के लिए ये समस्या पर उनका कारण मूल संघर्ष पर आधारित नहीं होता है, मतलब ये समस्याएं व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक, अगला देखें, ना तो इनको रोका जा सकता है, जैसे बाढ़ को कौन रोक पाएगा, बाढ़ को तब रोका जा सकता है, मतलब बाढ़ को काफी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता। भूकंप आप रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे, बस उसको नाप वगैरह सकते हैं आप। अकाल कहीं पे पड़ेगा तो अकाल तो चलिए कोई बात नहीं, आप रोक सकते हैं, लेकिन सुनामी और महामारी से कोरोना है, तो कोरोना आया उसके देखिए कितने लोग जो है मरे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो अपने अपने जगह पे हर एक चीज़ें सुटेबल होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो प्राकृतिक समस्याओं को हम रोक नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सुधारात्मक समस्याएं क्या होती हैं। तो सुधारात्मक समस्याएं वे समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं में वे समस्याएं शामिल होती हैं जिनके दुष्कार्यों या प्रभावों के बारे में सहमति पाई जाती है, परंतु उसको हल करने के संबंध में मत विभेद होता है। जैसे कि दहेज, अब दहेज क्या होती है, ये सुधारात्मक समस्याएं होती हैं। ये किसी समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था थी अभी तक, और वो धीरे धीरे चलती आई, और जो है अब उसको क्या करा जाता है, विचार मतलब उसको
उसमें संशोधन किया जाना चाहिए आज के युग में। जैसे अभी का मुद्दा उठ नहीं रहा है इधर उधर कि हाँ जो है दहेज नहीं लेना चाहिए, बाल विवाह नहीं, बाल विवाह पे प्रतिबंध लग गया। ठीक इसी प्रकार से जो हिंदुओं में क्या होता था, विवाह विच्छेद नहीं था, मतलब तलाक की व्यवस्था नहीं थी, तलाक की व्यवस्था कर दी गई 1955 के तहत। और ये मुस्लिमों में 3 तलाक की व्यवस्था थी, तलाक की बिद्दत जो जिसको कहा जाता था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सुधारात्मक समस्याएं हैं। ठीक है, सुधारात्मक या फिर संशोधनात्मक समस्याएं हैं जिनमें संशोधन करके हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे दहेज, बाल अपराध, मादक द्रव्य व्यसन इत्यादि आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दहेज, बाल अपराध से संबंधित आपका एक चैप्टर पूरा है, गरीबी से संबंधित आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपराध से संबंधित एक चैप्टर इसके बाद वाला वीडियो में लाऊंगा। मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है इस पर भी पूरा पूरा आपका चैप्टर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुधारात्मक समस्याओं के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला देखते हैं नैतिक समस्याएं क्या होती हैं। नैतिक समस्याएं में हम उन समस्याओं को शामिल करते हैं जिनमें समस्याओं की प्रकृति यानी जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कारणों यानी उनके रीजन के बारे में हमको आम सहमति नहीं होती है। जैसे कि जुआ हो गया, मद्यपान हो गया, तलाक इत्यादि हो जाते हैं, ये इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। जिनको क्या होता है समाज में नैतिक मतलब सामाजिक वैल्यू नहीं प्राप्त होता। समाज में क्या तलाक को अच्छा माना जाता, नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ होते हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं की मैं बात करूं, मुस्लिमों में कोई दिक्कत नहीं होती तलाक में, क्योंकि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मुस्लिमों में विवाह एक समझौता होता है। लेकिन हिंदुओं की मैं बात करूं तो हिंदुओं में विवाह क्या होता है, एक संस्कार होता है। और संस्कार कैसा संस्कार होता है, ये 7 वचन लिए जाते हैं और 7 वचन 7 जन्म का बोधक करते हैं, मतलब 7 जन्म के साथ निभाने की बात करते हैं। ठीक है, सप्तपदी का श्लोक सुनाया जाता है। इसी के अंतर्गत जो है वर पक्ष के द्वारा भी जो है श्लोक करा 5 वाक्य जो है कन्या को मानना पड़ता है। उसमें कहा गया क्रीडा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम। ठीक है, अगर इन सभी जगहों पर जाना है, क्रीडा में कहीं पे शरीर में उबटन लगा जा रहा हो, या फिर किसी चीज में जो है हल्दी किसी व्यक्ति की हो रही, क्रीडा शरीरम संस्कारम, कोई संस्कार हो रहा हो, चूड़ाकरण पुंसवन गर्भाधान इत्यादि संस्कार हो रहे हो, विद्यारंभ कोई भी संस्कार हो रहा हो संस्कार में से, तो अगर यहाँ इन सब स्थानों पर जाना है तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों लोग कहते हैं। और पत्नी कहती कि जितना कमाई आप करेंगे उनमें से आधा मुझको देंगे, या फिर मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, जितनी संपत्ति होगी चलो चलो उसमें मेरा आधा हक होगा। ठीक है, इस प्रकार से सारी वचनें दोनों लोग मानते हैं, और ये 7 जन्मों तक का जो है क्या होता है निभाने का जो है दोनों लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो उनमें क्या होता है, अब इसमें तलाक, अगर आप हिंदुओं में तलाक देते हैं तो क्या होता है, ये एक नैतिक समस्याएं होती है, ये नैतिक समस्या है। ठीक है, हालांकि कानूनी रूप से 1955 ईस्वी में विवाह अधिनियम के तहत बना दिया गया था, लेकिन वो क्या है, वो समाज तो स्वीकार नहीं करता। हाँ, अब स्वीकार करता समाज, बहुत घटिया किस्म के लोग कुछ होते हैं जो तलाक देने पर मजबूर ही कर देते हैं व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो सारी समस्याएं होती, तो इन समस्याओं को हम नैतिक समस्याओं में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुधारात्मक समस्याओं में हम रखते हैं किसको, इन सभी को। ठीक है, दहेज को भी हम कहीं ना कहीं पे उन्हीं उसी में रख देते हैं। उसके बाद में जो है हम तलाक की बिद्दत को हम इसमें रख सकते हैं सुधारात्मक समस्याओं में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो सुधारात्मक व्यवस्था थी। 3 तलाक आप व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक 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 लिख देते, तलाक हो गया का? ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, पूरी बाकायदा प्रक्रिया होती, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत दीजिए। ठीक है, वो ठीक है। चलिए नैतिक समस्या देखिए, तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, देखिए जुआ, मद्यपान और तलाक इत्यादि भागों में बांटा है। अब उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो समस्याओं को किसने बांटा, मार्स केस ने 4 भागों में बांटा है। देख ले कौन कौन से। ये कहते हैं कि जो कमजोर सामाजिक संगठन के कारण उत्पन्न होती हैं।
तो जो कमजोर सामाजिक संगठन के कारण उत्पन्न होती है, यानी सामाजिक संगठन कमजोर है, उसके कारण से समाज में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो पहले प्रकार की समस्या। दूसरे प्रकार की समस्या क्या होती है कि वे जो समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के टकराव से बनती हैं। तो समाज के जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उनके टकराव से जो समस्याएं बनती हैं, यानी कोई दूसरा मूल्य किसी समाज में, कोई दूसरा मूल्य किसी समाज में, या फिर कोई धर्म में किसी और प्रकार का समाज है, मतलब और किसी समाज में दो प्रकार के धर्म रहते हैं, उनकी संस्कृति में भेद है, तो उनके संस्कृति में टकराव होता है, तो उस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे में उसको रखा इन्होंने। तीसरे में क्या रखा? तीसरे में उन्होंने रखा कि वे जिनका संबंध कारण प्राकृतिक पर्यावरण के किसी पहलू से होता है, पर्यावरण से संबंधी जो घटनाएं, बाढ़, भूकंप इत्यादि जो आते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, ठीक है, ये सारी समस्याएं तीसरे के अंतर्गत। चौथे के अंतर्गत रखते हैं ये कि वे जो जनसंख्या की प्रकृति या उसके क्षेत्र में अंतर्निहित होती हैं। जनसंख्या के प्रकृति मानी जो नेचर होता है, ठीक है, किसका? जनसंख्या का। उसके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं को हम चौथे प्रकार की समस्याओं में रखते हैं। किसके अनुसार? तो मार्स केस के अनुसार। ठीक, तो आपने समझा सामाजिक समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अब समस्याओं के कारण के बारे में देखिए, सामाजिक समस्याओं के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। देखिए, सामाजिक समस्याओं को मित्रों बात करी जाए तो व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन जन्म देते हैं। सामाजिक समस्याओं को कौन जन्म देता है? तो या तो सामाजिक विघटन जन्म देंगे या तो व्यक्तिगत विघटन जन्म देंगे। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाली अवस्थाओं को सामाजिक रोग, सामाजिक विघटन, मतभेद और विचलन की अवस्थाएं कहा गया है। बीबर महोदय एक है, बीबर समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण समाज में अंतर्निहित मानवीय आवश्यकताओं का नैराश्य है, जिसने प्रौद्योगिकी को प्रायः क्रांतिकारी अंकों में परिवर्तित कर दिया है, बिना सामाजिक संगठन में तुलनात्मक परिवर्तन किए गए। ठीक है, बिना सामाजिक संगठन के उसमें तुलनात्मक परिवर्तन किए गए। समाज में जब परिवर्तन किया जाता है तो सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अभी देखेंगे, जब CAA का मुद्दा हुआ था तो उसमें जो है सामाजिक समस्या एक प्रकार से उत्पन्न हो गई थी। बहुत सारे लोग जो है सड़क पे आ गए थे। ठीक है, कुछ CAA का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ CAA का विरोध कर रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कोरोना से पहले आया था। ठीक है, और अभी देखें किसान का बिल आया, MSP आया, उस पे विरोध चल रहा है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें आती, तो उसमें कानून भी जो है कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप करता है सामाजिक मूल्यों में, तो वो भी सामाजिक समस्या बन जाती है। ठीक, तो ये भी कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगला, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के प्रभाव के कारण संस्कृति का भौतिक पक्ष बदल जाता है। इसे आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना माना है। अब भौतिकवादी समाज हावी हो रहा है सांस्कृतिक समाज पर। अब भौतिकवादी समाज हावी हो रहा है, यानी पाश्चात्य जो संस्कृति है वो अपनी प्राचीन संस्कृति को दबा रही है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, जो हिंदू लोग थे। मुस्लिम लोग कुर्ता पैजामा टोपी लगाते थे, हिंदू लोग धोती कुर्ता और अंगोछा रखते थे। ठीक है, तिलक लगाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब लोग सूट बूट टाई लगा करके बढ़िया से निकलते हैं, जैसा कि आप हिंदी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हुए, सभी चीज़ परिवर्तित हो रहा है, तो इससे सामाजिक समस्याएं भी कहीं ना कहीं पे उत्पन्न हो रही। हर एक चीज़ें क्या हो रही हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका पाश्चात्यकरण हो रहा है, यूरोपीकरण हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि यूरोप की कंट्रियों को देख देख करके सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो वही होता है, प्रौद्योगिकी का में परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इससे क्या होता है, संस्कृति का पतन होता है। नैतिक मूल्य जो समाज के थे पुराने, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, उनका क्या हो रहा है, उनका ह्रास हो रहा है, यानी उनका खात्मा हो रहा है, और नई नई प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो लागू होती चली जाती हैं। संस्कृति के अलग अलग पक्षों में परिवर्तन की दर क्या होती है, अलग अलग चिंता या तनाव उत्पन्न करती रहती है, जो सामाजिक विघटन की दशा के लिए उत्तरदायी होती है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना तथा सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं के कारणों की व्याख्या प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह माना जाता है मित्रों कि सभी सामाजिक समस्याएं पारस्परिक रूप से संबंधित ही होती हैं और किसी भी समस्या को अन्य समस्याओं से पूर्णतः पृथक करके नहीं समझ सकते हम। ठीक है, तो पृथक करके नहीं समझा सकता पूर्ण रूप से, हाँ, कुछ नहीं समझ सके। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण एक सामाजिक संरचना में चल रही सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य एक समूह के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से होता है। राव तथा सेल्जनिक महोदय ने सामाजिक समस्याओं को 5 कारण में विभाजित किया, मतलब 5 कारण बताए हैं सामाजिक समस्या के। आइए देखते हैं 5 कारण कौन कौन से। हमने बताया था पहले कि हम बताएंगे कि जो राव एवं सेल्जनिक महोदय हैं वो किस प्रकार से सामाजिक समस्या का कारण बताते हैं कि सामाजिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है किसी भी समाज में। तो देखते हैं भैया क्यों उत्पन्न होती है सामाजिक समस्या। देखिए, पहला कारण ये है कि जब किसी, क्या है पहला कारण, कि जब किसी संगठित समाज के सदस्यों के संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त हो जाती है अथवा समाप्त होती प्रतीत होती है तो सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। तो कोई मान लिया सामाजिक संगठन है या फिर संगठित समाज के सदस्य हैं, उनके संबंधों में क्या होता है, व्यवस्थित नहीं हो पाता, योग्यता समाप्त हो जाती है उनकी। मतलब कि क्या होता है, कोई समाज है उसमें कोई समाज में कोई संगठन है, उस संगठन में क्या होता है, मान लिया कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई किसी प्रकार का सारी चीजें बनाए जाते हैं, कोई संगठन है उसके हैं, तो उनमें आपसी मतभेद हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, समाज के जो अन्य लोग होते हैं वो संगठन के जो नियम कायदे होते हैं उनको मानने से मना करते हैं। तो इससे भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, समाज में। तो वह समाप्त होती प्रतीत होती है, उनकी जो योग्यता होती है संगठन में व्यवस्थित लोगों की, उनकी योग्यता समाप्त होती प्रतीत होती है या फिर समाप्त होने लगती है, तो सामाजिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं समाज में। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कहते हैं राव एवं सेल्जनिक महोदय कि जब समाज की संस्थाएं विचलित होने लगती हैं तो सामाजिक समस्याएं सामने आती हैं। तो जब सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, विचलित होने लगती हैं, अपने मार्ग से क्या होने लगती हैं, हटने लगती हैं, अपने नैतिक मूल्यों स्वतः के बनाए हुए नियमों से विचलित होती हैं, मतलब अलग दिशा में भटक जाती हैं, तब सामाजिक समस्याएं हमारे सामने उभर करके सामने आती हैं। ठीक, अगला देखते हैं तीसरे प्रकार की समस्या, जब किसी समाज के लोग कानूनों का उल्लंघन करने लगते हैं तो सामाजिक समस्याएं उभरने लगती हैं। तो जब समाज के लोग क्या करते हैं, कोई कानून बना, जैसे मान लिया अभी सीएए का कानून बना था, उसका लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक सामाजिक समस्या है। किसान कानून बना, उसका लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी एक सामाजिक समस्या है। ठीक इसी प्रकार से जो भी कानून सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है उसका विरोध जनता के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, किसी संगठन के लोगों के द्वारा, किसी समूह विशेष के द्वारा, अगर उस समूह विशेष नहीं कह सकते, किसी समूह के द्वारा, विभिन्न समूह के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है, फिर उसका समर्थन करेंगे तो सामाजिक समस्या नहीं होगी। अगर उसका हम विरोध करते हैं, कानूनी कोई कानून बनना समाज सरकार के द्वारा बनाया गया है समाज पर लागू करने के लिए, तो वो सामाजिक समस्या होती है। ठीक, तो वही चीज बता रहा है। चौथा देखिए, जब लोगों की अपेक्षाओं का ढांचा लड़खड़ाने लगता है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब लोगों की क्या अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं, यानी जो समाज होता है वो लोगों से अपेक्षा रखता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए करेगा। समाज वैसे कि एक जो है अमूर्त व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें जो संबंध होते हैं वो मूर्तता प्रदर्शित करते हैं। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है मैकाइबर एवं पेज के अनुसार। तो उसी संबंधों के अनुसार समाज हर व्यक्ति से चाहता है कि वो अपनी अपनी भूमिका बराबर मात्रा में निभाए, या फिर जिस व्यक्ति को जो कार्य करने के लिए रखा गया है वो व्यक्ति वो कार्य करे। कोई मोची है तो मोची गिरी करे, दर्जी है तो कपड़ा सिए और नाई है तो बाल काटे। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं उत्पन्न करी गई हैं उसका अगर कार्य का वो सही से निर्वहन कर रहा है तो सामाजिक समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर क्या करता है, वो अपने अपेक्षाओं से लड़खड़ाता है, उसका ढांचा इधर उधर होता है, ठीक है, तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, पता लगे मोची दर्जी का काम करने लगे, दर्जी मोची का काम करने लगे, जैसे आजकल हो गया है, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं आए दिनों। अगला देखते हैं, जब समाज के मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होना रुक जाता है तो ऐसी दशा में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। तो इस कंडीशन में जब ये प्रक्रिया नहीं हो पाती कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति चली आए, हस्तांतरित हो जाए, तो क्या होती है, जब ये संस्कृति यहाँ से नहीं आ पाती, यहाँ इस पीढ़ी तक ये संस्कृति, तो बीच में अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो ये सामाजिक समस्या उत्पन्न कर देता है यही व्यवधान। ठीक, तो यही कहलाया। चले अब अगले एक समाजशास्त्री हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने भी सामाजिक समस्या के बारे में कारण बताते हुए बताया 4 कारण। वो कौन है, पॉल लैंडिस महोदय।
पॉल लैंडिस क्या कहते हैं? तो पॉल लैंडिस के कथन अनुसार सामाजिक समस्याओं के निम्न 4 कारण है। देखिए, पहला कारण यह है कि व्यक्तिगत समायोजन में असफलता, यानी व्यक्ति अपने आप में खुद में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। दूसरा, सामाजिक संरचनाओं में दोष पैदा करना। जब व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक संरचनाएं जो होती हैं, यानी जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसमें दोषारोपण करने लगता है कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो गलत है, ये है समाज में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो सामाजिक समस्या पैदा होती है, यानी उत्पन्न होती है। तीसरा बताया कि संस्थागत समायोजन में असफलता। कोई समाज की संस्था है, उसमें क्या होता है, वो सही तरीके से कार्य नहीं करती, वो अपना समायोजन सही से नहीं कर पाती, समाज के अनुकूलन के हिसाब से सामाजिक मूल्यों का जो है पालन सही तरीके से नहीं कर पाती, तो भी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, सामाजिक नीति में संस्थागत विलंबनाएं। तो समाज की जो नीतियां होती हैं, यानी सामाजिक जो मूल्य होते हैं, यानी जो सोशल वैल्यूज होती हैं, और संस्थागत जो विलंबनाएं होती हैं, तो संस्थागत विलंबनाएं मतलब संस्था क्या होती है, उनको सही तरीके से नहीं लागू कर पाती सामाजिक नीतियों को। जब सामाजिक नीतियों को संस्था सही रूप से नहीं लागू कर पाती, तो इसके कारण से भी क्या होता है, सामाजिक समस्या हर एक समाज में उत्पन्न हो जाती है। रखेंगे तो पॉल लैंडिस के अनुसार व्यक्तिगत समायोजन में असफलता, सामाजिक संरचनाओं में दोष पैदा होना, संस्थागत समायोजन में असफलता एवं सामाजिक नीति में संस्थागत विलंबनाएं क्या होते हैं, ये कारण होते हैं समस्या उत्पन्न करने के। ठीक है, तो आपने समझा, जाना और पूर्ण रूप से आपने इसको अपने माइंड सेट में उतारा। ठीक है, अब जो है इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपराध के बारे में और जानेंगे कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। तो पूर्ण रूप से हम जान लेंगे कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में जब वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे कि बाल अपराध क्या होता है, और बाल अपराध के बारे में जानने के बाद हम बाल अपराध और अपराध के बीच में अंतर देखेंगे। फिर हम स्वयं व्यसन अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार इत्यादि पर वीडियो बनता रहेगा, आतंकवाद वगैरह पर, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक अब आपका चल रहा है। मतलब 23 वीडियो, लगभग 23 लेक्चर होंगे, 24 लेक्चर, 25 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।